अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने फ़िज़िक्स के फॉर्मूले याद रखने हैं ई कैट और एम डी कैट एग्ज़ाम में। ठीक है, ये ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए है वीडियो, और ख़ास तौर पे जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए भी है। अच्छा देखो भाई, फार्मूला शीट मैं आप लोगों को ई कैट और एम डी कैट के ग्रुप में भेज चुका हूँ, और जो मटेरियल ई कैट और एम डी कैट के ग्रुप में आ गया है ना, वो आप लोग अपने पास संभाल के रखिएगा। और ये जो फार्मूला शीट है मैं आपको 11 क्लास के ग्रुप्स में भी भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब आपने करना क्या है। अक्सर आप लोग क्या करते हो, न्यूमेरिकल समझ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन फॉर्मूले भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपको बड़ा मुश्किल होता है। तो ये फार्मूला शीट जो है मैंने आपको भेज दी है, ये आप अपने पास जो है वो संभाल के रखिएगा। इससे जो है वो आपके बहुत सारे जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से है, ताकि आपको जो है ना समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ या मुख्तलिफ नाम से होता है, तो उसके सारे फार्मूले और मुख्तलिफ जो हैं वो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कांस्टेंट। अच्छा देखो, कांस्टेंट सारे एक जगह पे हो जाते हैं तो याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कांस्टेंट मौजूद हैं, जैसे कि देख लीजिए ये रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसके अलावा बहुत सारे कांस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये के की वैल्यू, आपके पास कूलम कांस्टेंट हो गया। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब मौजूद है। तो ये सारी वैल्यूज़ याद रखिएगा। अक्सर ये पेपर में दे भी दी जाती हैं और अक्सर नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट आपको याद होने चाहिए। 100% नहीं है कि पेपर में गिवन होंगे, कभी कभार नहीं भी दिए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चल लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर आपका, अगर चैप्टर नंबर 2 है तो देखें काइनेमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं। और अगर दूसरा चैप्टर है या तीसरा चैप्टर है, काइनेमेटिक्स हो गया, उसके अलावा मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, ये डायमेंशन वगैरह भी दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा, ये सारे जो फार्मूले हैं ना 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए हैं, और ई कैट और एम डी कैट में बहुत काम आएंगे। सिर्फ देखें, बहुत छोटा पीडीएफ है 4 पेजों का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखिएगा। मैं जो ई कैट एम टी कैट की क्लासें लूँगा उसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा वो सारे इसमें होंगे, मतलब इसी से आ रहे होंगे। अब देखें, जैसे कि ये आपके पास ऑप्टिक्स का चैप्टर है, इसके भी इंपॉर्टेंट फार्मूले, वेवलेंथ वगैरह। ठीक है, ये सारे फार्मूले मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो इस पीडीएफ को संभाल के रखिएगा, इसके सारे फार्मूले याद रखिएगा आप।